नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल देसी मार्ग पर। और आज के वीडियो में मैं आपको देवउठनी एकादशी की सारी जानकारी बताने वाला हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसे कई जगह पर देवउत्थान के नाम से भी जानते हैं। देवउठनी एकादशी 2023 में 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार एकादशी की तिथि को सच्ची श्रद्धा व भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सनातन धर्म के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं, जागते हैं। इससे पहले चतुर्मास में 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से जो देवउठनी एकादशी तक 4 महीने सोते हैं। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। चतुर्मास के इन 4 महीनों में भगवान शंकर जी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। देवउठनी एकादशी बाद सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से उठने पर शादी, सगाई, गृह प्रवेश, जितने भी मांगलिक कार्य हैं आरंभ हो जाते हैं। सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। साधारण भाषा में कहें तो भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के संचालक हैं, उनके योग निद्रा से जागने पर सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एकादशी की संपूर्ण जानकारी तो बताऊंगा ही, साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी सांसारिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। आध्यात्मिक उन्नति से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी में तुलसी मैया को कौन सी चीज़ चढ़ाएं जिससे कि 24 घंटे में हमारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखें। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों द्वारा, वेद पुराणों द्वारा हम सटीक जानकारी इकट्ठा करते हैं। साथ ही हमारा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, जिससे हमारे हिंदू भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। जिससे आपका भला होता है तो कुछ ना कुछ पुण्य हमें भी अवश्य मिलता है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जा कर के ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता। देवउठनी एकादशी तिथि बुधवार रात्रि में 11:03 पर शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 23 नवंबर को 9:03 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार साधक 23 नवंबर को भगवान विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं, एकादशी का व्रत रख सकते हैं। बस 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 पर पारण कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी पूजन करने के लिए आपको 10वीं तिथि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ें न खाएं। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपको पानी में गंगाजल मिलाकर के स्नान करें। गंगाजल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आप संभव हो सके तो गंगा में स्नान करें। किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लें, नहीं तो पानी में गंगाजल मिलाकर के स्नान कर लें। अपने आप को पवित्र कर लें। तत्पश्चात आचमन करके व्रत का संकल्प लें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। वह पूरे विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आरती धूप दीप जला करके करें। भगवान विष्णु को फल चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं। दिन भर व्रत का पालन करें। व्रत के दौरान दिन में एक बार फल व जल ग्रहण कर सकते हैं। काल में आरती करें व बाद में फल ग्रहण कर सकते हैं। 24 नवंबर को नित्य कर्म करके पारण करें व उसके बाद ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। अन्न दान करें, रुपया पैसा भी दान कर सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं जिन्हें एकादशी के दिन हम करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो होती है, हमारी जो किस्मत के जो बंद ताले पड़े हैं वो भी खुल जाते हैं। आप रात दिन मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है, खर्च हो जाता, लक्ष्मी हमारे घर में रुकती ही नहीं। तो आपको बता दें, हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है, उपासना की जाती है, माता लक्ष्मी स्वयं खिंची चली जाती है। जहाँ धर्म अर्थात भगवान नारायण है, वहाँ पर माता लक्ष्मी भी वास करती है। तो आइए जानते हैं कि हम माता लक्ष्मी को कैसे अपने घर में स्थिर कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार भी पा सकते हैं। इन उपायों से आप सब कुछ पा सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। केसर युक्त दूध से आप अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही माता लक्ष्मी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और कोई भी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। आर्थिक समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। उन्हें कुछ पैसे सच्चे मन से अर्पित करें। वह बोलें, हे ईश्वर, इन पैसों को स्वीकार करें व मेरे परिवार पर कृपा करें।
वह पूजा के बाद इन पैसों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद समझ करके अपने पर्स में रखें, नहीं तो अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके घर धन में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में पैसों से संबंधित समस्या, आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी, धन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो पैसे हैं साक्षात भगवान नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं और जहाँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है वहाँ माता लक्ष्मी कृपा बरसाती हैं और धन धान्य की जो कभी भी कमी नहीं रहती। आर्थिक उन्नति तो होती है, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते के साथ खीर अथवा सफ़ेद मिष्ठान का भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ऐसा करने से भी धन में वृद्धि होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को भी खीर बहुत प्रिय है और खीर अथवा सफ़ेद मिष्ठान भगवान को चढ़ाने से माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर प्रवेश कर जाती हैं। आपकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु पालनहार हैं, वही निर्णय लेते हैं कि किसे कितना धन देना और माता लक्ष्मी धन प्रदान करती हैं। संसार के सभी जीवों का लालन पालन भगवान विष्णु ही करते हैं। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को जितना प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, एकादशी के दिन घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर के भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु ने गीता में स्वयं कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप जिस भी देवी देवता को चढ़ाते हैं, जो भी चीज़ चढ़ाते हैं वो मुझे प्राप्त होती है। ऐसा करने से आपके सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, आपको लाभ प्राप्त होता है। इसलिए मंदिर जाकर के नारियल व बादाम अवश्य अर्पित करें। वह देवउठनी एकादशी पर इन बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, आप सफल हो जाएंगे। इन बातों का आप ध्यान करते हैं तो आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। देवउठनी एकादशी पर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं, विष्णु पूजन कर रहे हैं, तो आपको ये सावधानी जरूर बरतना चाहिए। आपको तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ जरूर बनाएं, तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। मान्यता है कि जिस घर में शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं, ऐसे घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर सूक्ष्म रूप में वास करती हैं। तुलसी के साथ आंवले का पौधा लगाएं व उसकी पूजा भी करें, क्योंकि आंवले को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा जाता है और माता लक्ष्मी को तुलसी के रूप कहा जाता है। माता तुलसी लक्ष्मी का रूप है और भगवान आंवले के रूप में विराजमान रहते हैं। माता तुलसी की पूजा करें। माता तुलसी का मंत्र जपें, जो इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावने स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, धूप व दीप जलाएं, सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। वहीं अगर पुरुष चढ़ाते हैं तो भगवत प्राप्ति होती है, धन की कभी कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इस दिन तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी तिथि में दीपदान करता है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो दीपदान आप करते हैं वह प्रकाशित होता है, प्रकाशित होकर के जीवात्मा को स्वर्ग तक पहुंचाता है। इसलिए एकादशी के दिन दीपदान जरूर करें। कहते हैं दीपदान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। किसी कारण अगर पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। पत्ते आपको पहले से तोड़कर रखने हैं। एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। देवउठनी एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। वह आप पर साल भर कृपा बरसाते हैं। आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें व कमेंट में भगवान लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।